पर बारात जाए बहू आए उसके पहले उसकी मृत्यु आ गई और वो भगवत धाम चला गया। तब से भगवान में आस्था उठ गई। मैंने कहा अच्छा तो क्या भगवान की भक्ति आप इस अब मैंने क्या कहा, ये दुख यदि आप में से किसी का है तो मैं आप सबसे ये बात कहूंगा और इस बात को सब समझिएगा। मैंने उस माँ से कहा, माँ क्या आप भगवान की भक्ति इसलिए करती थी कि आपका बेटा अमर हो जाए, कभी ना मरे? मैंने माँ से कहा, माँ इस संसार में इस धरती में कोई ना मरने वाला हो, कोई अमर हो तो मुझे उसका नाम बताओ। मैंने कहा, माँ मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरोगी, और आपका बेटा मर गया ये मत कहो, आपके घर आप ये मत कहो कि 25 साल बाद मेरा बेटा चला गया। आप ये क्यों नहीं देखती हो कि आपके भाग्य में बेटा था ही नहीं, आपकी किस्मत में बेटे का सुख था ही नहीं, वो तो भगवान ने कृपा की आपकी भक्ति के बदौलत, आपकी भक्ति के कारण परमात्मा ने कृपा की और आपके भक्ति के कारण आपको 25 साल तक पुत्र का सुख दिया परमात्मा ने। जो आपकी रेखाएं कह रही थी कि आपको पुत्र सुख नहीं है, उन रेखाओं ने आपके भक्ति और प्रेम के बल पर भगवान ने आपकी उन रेखाओं को बदल दिया और आपके जीवन में पुत्र सुख दिया है। जो दिया है उसके लिए थैंक यू नहीं किया आपने, धन्यवाद नहीं दिया आपने। जो नहीं है उसकी शिकायत करने पहुंच गई। इस संसार में बताओ कौन अमर है? जो अमर है उनके नाम बता दो। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा अमर है, हनुमान जी अमर हैं। इनके अतिरिक्त सामान्य कोई जनमानस अमर हो तो मुझे बताओ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। ये अष्ट मार्कंडेय सहित श्री अष्ट लोग चिरंजीवी हैं, इनके अतिरिक्त कोई अमर हो तो मुझे बताओ। कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति मर गए, नाम था अभिमन्यु। बताओ अभिमन्यु का भगवान से क्या रिश्ता था? मैया बताओ मेरी माँ, मैया ओ मेरी माँ, अभिमन्यु का भगवान से क्या रिश्ता था? वो सगे कौन थे? भांजे। भगवान श्री कृष्ण के सगे कौन थे? भांजे, अभिमन्यु। किनके बेटा है? माता सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, और ये बहन छोटी है, भगवान श्री कृष्ण से छोटी बहन है। माता देवकी की जब 8 पुत्र हो गए, 8वें भगवान श्री कृष्ण, फिर 9वें नंबर में माता सुभद्रा का जन्म हुआ था। छोटी बहन का बेटा, सगा भांजा, लाडला प्यारा दुलारा, महाभारत के युद्ध में मारा गया। उस समय जब मारा गया उम्र थी लगभग 17 साल, और लो तो 20 साल के भीतर 17-18 साल की उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। भगवान के भांजे थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रताप जानते हैं। गुरु उज्जैन की घटना है। आप तो उज्जैन क्षेत्रवासी हैं, इंदौर उज्जैन बगल में ही है। उज्जैन में गुरु जी रहा करते थे, गुरु सांदीपनी जी। सांदीपनी जी के यहाँ भगवान पढ़ने आए थे, और जब पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो भगवान ने अपने गुरु जी श्री सांदीपनी जी से कहा, गुरु जी पढ़ाई पूरी हो गई है। 64 दिन रहे भगवान उज्जैन, पढ़ाई पूरी करके जाने लगे। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, गुरु जी गुरु दक्षिणा में क्या दूं बताइए। गुरु सांदीपनी जी ने कहा, पुत्र कुछ ना चाहिए, तुम अपनी गुरु माँ से मांग लो, पूछ लो, यदि वो कुछ इच्छा रखें तो ठीक है। भगवान गुरु माता के पास गए, माँ चरण पकड़ के कहा, माँ शिक्षा पूरी हुई, मुझे जाना है। अच्छा गुरु जी की जो पत्नी माँ थी ना, गुरु माता, भगवान श्री कृष्ण को वो अपना पुत्र मानने लग गई थी, मेरा बेटा है।
लेकिन जब विदाई का समय आया तो मां रोने लगी। कौन, भगवान को कौन विदा करना चाहेगा बताओ? भगवान को कौन विदा करना चाहेगा? सांदीपनी गुरु जी की धर्म पत्नी गुरु माता रोने लगी, पुत्र हमें छोड़ कर ना जाओ। भगवान हृदय से लग गए, मां जाना तो पड़ेगा। वो 64 दिन में भगवान ने सबका दिल जीत लिया, सबको अपने वश में कर लिया था। मां रोने लगी, मुझे छोड़ कर ना जाओ। नहीं मां, जाना पड़ेगा। तो मां जो मांगोगी दूंगा। यदि आपने मांगा और मैं नहीं दिया, ना दे पाया, तो मैं नहीं जाऊंगा। अब मां ने सोचा कि मैं इतना कठिन मांग लूं कि कन्हैया दे ही ना पाए, और जब ये दे ही नहीं पाएगा तो ये मेरे पास सदा के लिए शर्त यही है कि आप जो मांगेंगी, यदि मैं वो ना दे पाया तो मैं रुक जाऊंगा। तो मां ने कठिन मांग लिया। भगवान से पहली बार इतना कठिन किसी ने कुछ मांगा, और वो है गुरु मां सांदीपनी गुरु जी की धर्म पत्नी। मां ने कहा, बेटा कन्हैया, 10 साल पहले मेरा बेटा मर गया था, इसी क्षिप्रा नदी में डूबकर। कुछ दैत्य पकड़ कर ले गए थे, उसे डुबाकर मार दिया था कुछ दुष्ट लोग। 10 साल पहले मारा गया था। या तो तुम मेरा पुत्र लौटा दो, या तो तुम स्वयं मेरे पुत्र बनकर मेरे पास रहो और मुझे मां कह करके बुलाओ। बस यही मैं दक्षिणा में मांगती हूं। तब भगवान ने कहा, मां मैं आपके पुत्र को जरूर लौटाऊंगा। और भगवान गए यमपुरी। यमपुरी से उस बच्चे की सूक्ष्म शरीर लेकर आए। भगवान भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, क्या नहीं कर सकते। मरे हुए पुत्र की सूक्ष्म शरीर अंतरात्मा लेकर आए और एक दिव्य शरीर भगवान जैसा बच्चा था वैसे ही बनाया और भगवान ने उसे जिंदा किया। 10 साल पहले जो मरा था, जिसकी हड्डी चमड़ी का पता नहीं था, उसे जिंदा करके भगवान ने लौटाया। ऐसे भगवान जब उन्हें लौटा सकते हैं तो खुद का भांजा मर गया तो लौटाया क्यों नहीं? जिंदा क्यों नहीं किया? बहन का बेटा मर गया, क्यों नहीं जिंदा किया? सुभद्रा ने पूछा, कन्हैया तुमने तो गुरु मां का पुत्र जीवित किया था, मेरे पुत्र को जीवित कर दो कन्हैया। भगवान ने कहा, बहन यदि मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया तो आने वाले युग में जब किसी बहन का बेटा जाएगा तो वो मेरी तरफ देखेगी, और यदि मैंने उसके पुत्र को जीवित नहीं किया तो वो कहेगी, अच्छा सुभद्रा तुम्हारी थी, क्या हम तुम्हारी नहीं है? पक्षपात का आरोप लग जाएगा। बहन तेरे पुत्र की आयु इतनी ही थी, इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ ना करो, छेड़छाड़ ना करो। जो हुआ है उसे सहन करो, उसे बदलने की कोशिश ना करो। भगवान बदल सकते थे फिर भी नहीं बदला, तो वहां क्यों बदल दिया गुरु जी के यहां? वहां मजबूरी थी, गुरु आज्ञा थी, वहां बंधन था, वहां मजबूरी थी। यहां वो स्थिति नहीं है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर हर हाल में खुश रहने की कोशिश किया करो। हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दिया करो। ये ना कहा करो कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। किसी का बेटा 25 साल का होकर चला गया, किसी का 10 साल का होकर चला गया, ये समझ लो कि तुम्हारे